प्राचीन काल में एक बहुत भयानक जंगल था। उसी जंगल में कई भयानक जानवर रहा करते थे जो अपना पेट भरने के लिए किसी भी जानवर को मारकर खा जाते थे। इस जंगल में एक पेड़ पर एक तोता और एक मैना रहा करते थे। तोता बहुत ही आलसी किस्म का था जो दिन भर पेड़ पर पड़ा रहता था, और उसी पेड़ में एक मैना रहती थी जो तोते के विपरीत थी। मुझे आलसी लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। मैं बहुत मेहनती था। एक ही पेड़ पर रहने के कारण तोते और मैना में बहुत लड़ाई होती रहती थी, जिसके कारण वे दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। कई दिनों तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों के बीच बातचीत होने लगी। देखते ही देखते तोते और मैना में गहरी दोस्ती हो गई। कुछ ही समय में वे आपस में इस कदर घुल मिल गए कि वे एक दूसरे से प्यार करने लगे, जो एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। समय के साथ तोता और मैना खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन यह दोनों ही खुशी मौसम को मंजूर नहीं थी। तभी जब सर्दी का मौसम आया और ठंड पड़ने लगी, देखते ही देखते वहां अचानक ठंड का प्रकोप बढ़ गया, जिससे कुछ ही दिनों में मैना की तबीयत बिगड़ने लगी। यह देखकर तोता बहुत चिंतित हो गया और मैना से कहा कि चलो कहीं दूर चलते हैं जहां मौसम सही रहेगा, और वहां हम अपने लिए कुछ खाने को ढूंढेंगे और वहां अपना नया घर बनाएंगे। यहां अत्यधिक ठंड के कारण खाने के लिए फल नहीं मिलेंगे। अगर हम यहां ज्यादा देर रुके तो हम नहीं बचेंगे, जिसके लिए हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन मैना की बिगड़ती तबीयत के कारण वह तोता के साथ जाने से मना कर देती है, जिसके बाद तोता मैना से कहता है, ठीक है, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती हम यहीं रहेंगे, लेकिन हमें यहां खाने को कुछ नहीं मिलेगा, जिसके लिए मुझे अकेले जाकर खाने पीने के लिए कुछ फलों का इंतजाम करना होगा। जिसके बाद मैना तोता को जाने का आदेश देती है। मैना की बात सुनकर वह तुरंत ही उड़ जाता है और कुछ दूर जाने के बाद उसे आसपास कुछ नहीं दिखता, जिसके बाद वह थोड़ा आगे चला जाता है, लेकिन फिर भी तोते को कुछ दिखाई नहीं देता। जिसके बाद वह इधर उधर भटकता है और बहुत दूर चला जाता है। इधर उधर भटकने के बाद वह एक गांव में पहुंचता है, जहां पहुंचने पर वह देखता है कि यहां के लोगों ने कई फलों की फसल लगाई है, जिसमें कई फल लगे हैं। जिसके बाद तुरंत तोता फलों के पेड़ों पर बैठ जाता है और फलों को तोड़कर खाने लगता है। वह फल खाने में इतना मशगूल हो जाता है कि वह भूल जाता है कि उसे मन्ना के लिए भी कुछ खाना लेना है। वह फल खाकर इतना पेट भर लेता है कि कहीं चल भी नहीं पाता। जिसके बाद तोता वहीं आराम करने लगता है। तोता जैसे ही आराम करने के लिए लेटता है, वह गहरी नींद में सो जाता है। जब तोता गहरी नींद से जागता है तो मैं देखता हूं कि चारों तरफ बहुत अंधेरा है, जिसके कारण वह अंधेरे में उड़ नहीं पाता और फिर अपनी गलती के लिए खुद को कोसने लगता है। कहते हैं कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, ये मेरी गलती है, मुझे इतना नहीं खाना चाहिए था। अब मैं अपनी मैना को कैसे जाऊंगी? बेचारी की तरह परेशान हो रही होगी और तबीयत भी बहुत खराब है। अब मैं क्या करूं? कैसे उससे मिलूं? जिसके बाद तोता सुबह होने का इंतजार करने लगता है और कहता है कि सुबह होते ही मैं तुरंत फल लेकर मैना चला जाऊंगा। वह रात खत्म होने का इंतजार करने लगता है। धीरे धीरे जब सुबह की पहली किरण तोते पर पड़ती है तो वह तुरंत फल लेकर मैना में जाने के लिए उड़ जाता है। उसे मैना पहुंचने में बहुत समय लग रहा था, क्योंकि वह फल लेने के लिए बहुत दूर से आया था। 2-3 दिन तक लगातार उड़ने के बाद वह मैना के पास पहुंच जाता है और तुरंत मैना को खाने के लिए फल देता है, जिसे खाने के बाद मैना को थोड़ा जीवन मिल जाता है। लेकिन तबीयत बहुत खराब होने के कारण मैना को बहुत कमजोरी हो जाती है, जिससे वह उड़ नहीं पाई। यह देखकर तोता मैना से कहता है कि जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, मैं रोज जाकर खाने के लिए फल लेकर आऊंगा। इसके बाद तोता प्रतिदिन उस गांव की ओर उड़ता और वहां से फल लेकर वापस मैना ले आता। धीरे धीरे ऐसा करने में तोते को काफी समय लग गया। तोते के इस प्रयास से मैना धीरे धीरे ठीक होने लगी और कुछ ही समय में जब मैना पूरी तरह से ठीक हो गई तो तोता बहुत खुश हो गया और मैना भी तोते को धन्यवाद देती है। फिर दोनों उड़कर उसी गांव में पहुंचते हैं जहां से तोता प्रतिदिन मैना के लिए फल लाने उड़ता था। जब मैना देखती है कि तोता रोज कितनी दूर आया करता था, तोते से बहुत खुश हो जाती है और उसके बाद तोता और मैना दोनों उसी गांव में खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।